हाँ तो बिगड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज तुम्हें अपडेट करना और एक सवाली भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। हालांकि किसी ने अभी तक हमसे पूछा नहीं है, ये हमने शेयर किया है, हमारी क्रिया हमने एक शेयर की है, तो उसकी प्रतिक्रिया में एक सवाल आया, तो वो समझ सकते हो तुम इस तरीके से। तो आज जो है हमने अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट कुछ यानी हमने बेसिकली देखा जाता है कि जब तुम कुछ एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे होते हो, जैसे अभी इस पे आते हैं मुद्दे पे, तो जाहिर सी बात है जो हमारा प्रोटीन इंटेक है, जो हमारा डाइट है, जो हमारी ट्रेनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। हम ये मानते हैं क्योंकि एक नॉर्मल बंदा इतना नहीं ट्रेन करता है कि सुबह 1.5 घंटे तुम सुबह ट्रेन कर रहे हो और करीब 2 घंटे तुम दोपहर में ट्रेन कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हारा डाइट में इतनी कंसिस्टेंसी और ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। ठीक है, एक हालांकि देखा जाए तो अच्छी हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं है लोगों के लिए। तो कभी कभी हमारी फटती है कि इतना प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो क्या वो हेल्दी है कि नहीं। हालांकि हमें पता है कि हम इतनी एक्टिविटी करते हैं, हमारा इतना मसल मास है, ये सब चीज़ सही है, लेकिन फिर भी होता क्या है ना कि जब 100 लोग बोलने लगते हैं ना, तो तुम्हारी खुद की वो होने लगती है। हालांकि हम मोस्टली नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी हेल्थ से बड़ी चीज़ कोई है नहीं, तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंटली तो नहीं कहेंगे, बट 5-6 महीने में टेस्ट कराते रहते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि अच्छा होता है अगर तुम्हें पता चल रहा है किसी भी गलत चीज़ का जो कि तुम कंट्रोल कर सको, और उससे बेहतर है कि वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मान के चलो भी जैसे 1000, 1200 या 1500 रुपये हमारे अभी खर्चा होते हैं टेस्ट वगैरह कराने में, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, उससे सही हैं जो दवाइयों वगैरह पे तुम या डॉक्टर की फीस वगैरह में दोगे। तो इमेजिन कर लो कि हम नहीं बोलेंगे, वो लाइन नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, नज़र लग जाएगी वो लाइन बोलने में, दिक्कत ये है। तो वापस आते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमने कराए थे। और आज सुबह ये तुम्हें दिख रहा होगा निशान, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो दिख रहा है ये वाला, ये तो तिल है। और ये यहाँ से करीब भैया आए थे एक, उन्होंने खून निकाला, मतलब कि एक हैं वो प्रोफेशनली हैं, तो वो उनको जब भी हमें कॉल करनी होती है उन्हीं को हम कॉल करते हैं, वो घर पे आ जाते हैं, ब्लड सैंपल लेके जाते हैं 2 शीशियों में, और शाम तक या दोपहर तक वो रिपोर्ट भेज देते हैं। तो हम 5 टेस्ट कराते हैं। और इसमें हाँ, इसी से रिलेटेड एक सवाल होगा, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड, तो उसका भी तुम्हें बताएंगे अभी। तो आते हैं पहले सवाल पे, हम कौन कौन से टेस्ट कराते हैं पहले उस पर आते हैं, तुम्हें वो बताएंगे। तो हम 5 टेस्ट कराते हैं, पांचों के नाम तुम्हें बता दें। SGPT, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और टोटल टेस्टोस्टेरोन। फ्री टेस्टोस्टेरोन हम साल में एक बार कराते हैं, तो वो हमने पिछली बार या उसके पिछली बार कराया था, हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो साल में एक बार कराते हैं। लेकिन टोटल टेस्ट हम हर बार कराते हैं, जब भी नॉर्मली हम करते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है। अब हाँ, इसका भी वापस आते हैं मुद्दे पे, पहले उस पर वापस आएंगे टेस्ट पे, लेकिन पहले ये SGPT लिपिड प्रोफाइल, ये तुम्हारे एक तरीके से तुम्हारा लिवर कह लो, किडनी कह लो, ये काफ़ी हद तक उस चीज़ से रिलेटेड है जो तुम्हारे ऑर्गन्स फोकस्ड कह सकते हो, या फिर तुम्हारा ब्लड फोकस कह सकते हो। ब्लड, हालांकि हम जो RBC WBC वगैरह नहीं कराते, क्योंकि हमें पता होता है कि वो सारी चीज़ें सही है, खून बहुत सारा है, इतना साला लेके बैठे हैं, खून की कमी नहीं होगी, खून में दिक्कत नहीं है, ये चीज़ कन्फर्म है हमें। और जब भी हमने कराया वो सही निकला है, इसलिए इस पे हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन फोकस्ड हैं और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमने यही सारी चीज़ें कराई थी और सबके सब एकदम नॉर्मल आया है। तो मैं बता दें, क्रिएटिनिन का ये जो पहले यूनिट बता दें, mg/dl है, आई थिंक डेसीलीटर होता है DL, तो हमें श्योर नहीं है, डेसीलीटर ही होता है हाँ। तो कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं ml में होता है और कहीं कहीं DL में होता है, तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएटिनिन है जो कि है हमारा 1.23, और ये होना चाहिए मर्दों में तुम्हारा क्या कहते हैं 0.6 से 1.5, तो रेंज में है। देन तुम्हारा है यूरिक एसिड जो कि है हमारा 5, और होना चाहिए तुम्हारा मर्दों में 3.4 से 7, अगेन रेंज में। तुम्हारा SGPT अगेन ये है हमारा 25.55, जो कि होना चाहिए 0 से 40 के बीच में, ठीक है। और ये यूनिट में होता है U/L, आई थिंक ये लीटर वाला ही होगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। फिर है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल के एक तरीके से वो होते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल, फिर अगेन LDL, VLDL, ये सारे एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। तो सब के सब रेंज में, आई थिंक ये पिक्चर हम शायद लगा दें और ये PDF वो भेजते हैं। फिर सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि हमारा बढ़ा है बल के कंपैरिजन में। अभी इस पे आता है, तो अभी है हमारा 510,
अगेन ये नॉर्मल रेंज में है, हालांकि अभी नहीं, अभी हम तो खैर ये प्रेप वगैरह सीरीज स्टार्ट होगी तब तो नहीं, लेकिन इसके बाद एक हम सीरीज प्लान कर रहे हैं, ये जस्ट हमारे बैक ऑफ द माइंड है कि हम अपना नेचुरली ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन क्या 700 पार लेके जा सकते हैं कि नहीं। जाया जा सकता है, इजीली जाया जा सकता है, लेकिन वो क्या होती है, बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज होती है, वहां तुम प्रेप वगैरह के बारे में नहीं सोच सकते हो। यहीं अब टॉपिक पे आते हैं, और ये हमसे किसी ने एक क्या हुआ था, इंस्टाग्राम पे एक बंदा था जो कि उसने अभी रिसेंटली क्या कहते हैं कॉम्पीट किया था, तो उसने कुछ टेस्ट कराए थे, तो उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम था, वो काफ़ी यंग एज पे है वो, तो उसका देखा जाए उसका यानी mg में था, मतलब कि उसका क्या कहते हैं उसका था अपने, हमने जैसे तुम्हें यूनिट बताई थी तुम्हें अपनी DL, तो उसकी ml वगैरह थी शायद, है ना, तो उसका 2 पॉइंट समथिंग था, मतलब कि एकदम लोअर की तरफ। और ऐसा होता कब है, जब तुम्हारी बॉडी बहुत ही स्ट्रेस में जाती है। अब स्ट्रेस में कब जाती है, दो कंडीशन में तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, एक तब जब तुम्हारी लाइफस्टाइल फकअप होता है, एक सेकेंड, एक जब तुम्हारा लाइफस्टाइल फकअप होता है, और दूसरा जब तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में लेके जाते हो इंटेंशनली। अब इंटेंशनली में हो जाता है तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग, रीजन मान के चलो, जब तुम बल्क करते हो तब तुम अपनी औकात से बाहर खाते हो, जब तुम कॉन्टेस्ट प्रेप करते हो या फिर एकदम फैट लॉस की तरफ एक्सट्रीम स्टेप्स जाते हो तब जाते हो। ठीक है, अभी देखा जाए क्या सीन है, अभी हमारा मेंटेनेंस के आसपास है, अभी हमारा देखा जाए कि हम खा भी अच्छा रहे हैं और बर्न भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और हमारा फैट परसेंटेज ज़्यादा था, तो वो लाजमी है उसका कम आना। तो ये एक तरीके से थोड़ी सी कंफर्टेबल स्टेज है, लेकिन क्या ये मोस्ट कंफर्टेबल स्टेज है, नहीं, वो नहीं है। तो हमें लगता है कि इसको इससे कई अच्छे नंबर्स पे लेके जाया जा सकता है नेचुरली। तो वो हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, और तब तक मेरे ख्याल से हम 27 के कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट भी अच्छा होगा कि क्या तुम 27 के बाद अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे लेके जा सकते हो। और ये नॉर्मल रेंज है, अभी 500 है, ये कम नहीं है, बहुत ही अच्छे अमाउंट में है, ठीक है। और ये मायने भी नहीं रखता, बहुत ज़्यादा जो मायने रखता है वो अगेन तुम्हारा फ्री टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अगेन वो चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी यही हम तुम्हें अपडेट करना है कि हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, और ये ज़रूरी चीज़ होती है। अगर तुम टीनेज वगैरह में हो तब तो चलता है, तुम अभी इस कॉलेज वगैरह में तो चीज़ें नॉर्मली सही होती हैं, लेकिन ऐसा सुना जब तुम 25 क्रॉस करते हो तब चीज़ें थोड़ी सी एक तरीके से स्टेबल होने लगती हैं, तब तुम्हें थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए अपनी तरफ से खुद को ही, जो कि कोई और नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद के ही, हमने कल भी शायद ही बोला था, अपने पेंदे खुद संभालने होते हैं, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर खुद से आनी चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो हमने तो चलो तुम्हें अपडेट कर दें, और हाँ अगेन तुम्हें टेस्ट के नाम बता ही दिए हैं, वो भी देख लेना, और तुम चाहो तो अपने वो अलग से कुछ और करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है हमने ये 5 बोले हैं तो यही 5 कराओ, तुम इसमें से कुछ हटा भी सकते हो या कुछ ऐड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो तुम अपने लिए अवतार की साइट से क्रिएटिन या वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, कोड तुम्हें पता ही है अंकित जी अवतार। इससे होगा क्या कि जो डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है साइट पे अभी, उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है ये कोड यूज़ करने से, तो इससे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा और हमारा भौकाल टाइट होगा कि भ्राता अंकित को लोग जानते हैं। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट का टाइम कवर करेंगे। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं कल वर्कआउट सेशन में।